किनको नींद आ गई? मां पार्वती को। मां पार्वती सो गई। वजह, जिनके पूर्व जन्म के पाप जग जाते हैं वो 3 काम करता है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे पोद्दार जी कथा करा रहे अर्जुन जी, कार्ड दे दिया आपको आना है, अब रिश्तेदार मजबूरी में आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो अर्जुन जी हमारे यहाँ नहीं आएंगे, मजबूरी है। आके बैठ गए। अब मन तो नहीं है, हम तो अपना वो हमारे ब्रज में के 9 तो पाठ भी आए, निमंत्रण दिया उसको पूरा करने आए। अब मन नहीं लग रहा है कथा में, तो क्या करें? बोले पंडाल के पीछे घूमेंगे या इधर उधर घूमेंगे, और मजबूरी में बैठ भी जाएं तो हमारा मन कथा में नहीं लगता है। फिर क्या होता है? बोले नींद आ जाती है। बंबू, ये बंबू दिख रहे हैं, इनके सारे बैठेगा ऐसे करके। भाई थोड़ा बजनीला है बंबू, छोड़ के बैठ, बंबू गिर गया तो सारा नीचे। बक्स भाई और भी बैठे हैं यहाँ, तेरे चक्कर में सब लोग आ जाएंगे नीचे। अच्छा, नींद ना आए तो उसकी लड़ाई हो जाएगी किसी से। श्रोता को चाहिए जहां मौका मिले वहीं बैठ जाए, जरूरी नहीं है कि आगे वाले पोर्शन में जाए। जहां मौका मिले, पीछे आए तो पीछे बैठो, आगे आए तो आगे बैठो। आएंगे पीछे, बैठेंगे आगे। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। इस घटना से मुझे हर जगह सामना करना पड़ता है। कई लोग तो 5:30-6 बजे आएंगे और फिर कहां बैठेंगे? सबसे आगे। दिस इज नॉट रिजर्व यार, दिस इज ओपन प्लेस। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। और ये मैं आपको भी समझा रहा हूं, कल से ध्यान रखना। जो पहले आए वो आगे बैठे, जो पीछे आए वो पीछे बैठे। ये ध्यान रख, नोट कर लो कल के लिए। राधे राधे बोले, जोर से बोलिए। तो मेरे भाई बहन, पार्वती मां को नींद आ गई, क्योंकि पाप व्यक्ति को कथा नहीं सुनने देते। कैसो बे के लड़बड़े के घर को चले जाए, उठ के घर को चल देंगे बीच में। कई लोग ऐसे जो बीच में कथा छोड़ के अपने घर चले जाते हैं ना। घर तो जिंदगी भर संभालना है, घर तो पूरे जीवन भर संभालेंगे। अगर संभालना है तो अपना जीवन संभालो, अपना आत्म कल्याण संभालो, जिससे मेरा कल्याण हो सके। मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए। और एक बात जो हम युग युगांतर से नहीं कर पाए, जो जीव मात्र 7 दिन अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के 7 दिन जो दे देगा, भागवतों से 7 दिन में मोक्ष दे देती है, उसका बेड़ा पार कर देती है। तो आत्म कल्याण के लिए हम पे 7 दिन नहीं है, पापियों के पास नहीं है और पुण्यात्माओं के पास है। तभी तो आप पुण्यात्मा लोग बैठे हुए हैं। अभी मुझे यहां कोई पापी ऐसा नजर नहीं आया जो बीच में से उठ के चला गया हो। अभी तो सब बैठे हैं और मुझे उम्मीद है 6:30 बजे तक सब बैठे ही रहेंगे, है ना? सब बैठे रहें। घर में जाके भी क्या करना है, वही काम है डेली का। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां बिताएं। बोलो राधे राधे। पार्वती मां सो गई, लेकिन सुख नहीं सोए। जो विकलित अंडे के रूप में वहां थे वो नहीं सोए, वो पूरी कथा सुन गए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में पशु पक्षी भी भगवान से प्यार करते हैं। पशु पक्षी भी। जटायु का नाम सुना है? बानरों का नाम सुना है? कन्हैया की चर्चा करेंगे तो गायों का नाम सुना है, मोर का नाम सुना है, कोयल का नाम सुना है, गोपियों का, बछड़ों का। कितने नाम गिनाऊं? जो वो पशु पक्षी थे लेकिन कृष्ण से प्यार करते थे। धिक्कार है उस इंसान को जो मानव जीवन लेने के बावजूद भी भगवान का भजन नहीं, मदिरा से भजन करता है, मदिरा से प्यार करता है। डूब मरना चाहिए। दुर्लभो मानसो जन्म। कितनी मुश्किल से मानव जीवन मिला और पी के गिर रहा है। कैसे काम चलेगा? अब यहां तो सड़क है नहीं जो पी के सड़क पे गिरेगा। यहां क्या है?
पूरा खाई है और बीच में ये नदी माई है। यूं पी यूं गिरा और तेरा हो गया जीवन का अंधेरा। अब गांव वाले कहेंगे राम नाम। मैंने तो कुछ नहीं कहा, गांव वाले कहेंगे। मैं तो चला जाऊंगा 1 तारीख को, जो कहेंगे गांव वाले कहेंगे। राधे राधे बोलना पड़ी। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में जमुना बहती है मेरे भाई बहनों। आज हमारे देश की पावन नदियां सुरक्षित नहीं हैं, धीरे धीरे सूख रही हैं। गंगा का दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है, जमुना का दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन गंगा जमुना जब नहीं रहेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें डांटेगी, कहेगी धिक्कार है, अपना तो कल्याण कर गए लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। इसलिए गंगा जमुना की पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। जटायु रावण से भिड़ गए क्योंकि वो भक्त थे, पक्षी हैं, लेकिन भिड़ गए। रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, किससे? रावण से। किसके लिए? स्त्री की रक्षा के लिए। जिस भारत देश में एक पक्षी स्त्री की रक्षा करता है, उस देश में आज 6 महीने की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। कैसे कह दें ये भारत मेरा है? ये भारत मेरा नहीं है, ये भारत के संस्कार नहीं है। आज घर की बेटी को घर के ही अपने लोगों से ज्यादा डर है। ये दुख की बात है, ये बुरी बात। मैं उस देश में रहता हूं, देश का वासी हूं, जिस देश के पशु पक्षी भी भगवान का भजन करते, भगवान के लिए, धर्म के लिए अपनी जान दे देते हैं। और हम इतने मतलबी, इतने स्वार्थी कि हमारा पेट इतना गड्ढा हो गया, बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि सबको, पाप को खा जाए, धर्म को खा जाए, बाप को खा जाए, मैया को खा जाए, बच्चों को खा जाए, फिर भी ना भरे। कितना खाएगा? अरे कुछ तो छोड़ दे आने वाली पीढ़ी के लिए। सारा तू ही खा जाएगा कम मखत, किसी के लिए तो छोड़ के जा। कितना खाएगा? इतने खाने वालों को डॉक्टर कहते तुम्हें शुगर है, मीठा मत खाना, घी मत खाना, ये खाना वो खाना, नहीं तो मर जाओगे नहीं खाओगे तो। वैसे गरीब में और अमीर में ज्यादा अंतर नहीं है साहब। गरीब इसलिए मीठा नहीं खाता क्योंकि मीठा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और अमीर इसलिए मीठा नहीं खाता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, खाएगा तो मर जाएगा। गरीब इसलिए पैदल चलता है, मैं देख रहा हूं कितने लोग पैदल चल के आते हैं यहां। गरीब इसलिए पैदल चलता है क्योंकि उस पर वाहन नहीं है। और अमीर को, जिसके पास 1.25 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी है, डॉक्टर कह देते हैं 5 किलोमीटर अगर तूने पैदल नहीं किया तो बहुत जल्दी तेरा अंतिम समय आ जाएगा, वॉकिंग कर 5 किलोमीटर। वो 5,000 रुपया की सैलरी पाने वाले ड्राइवर साहब फर्स्ट क्लास 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं, और सेठ जी सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, भागे 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 भागे। हाँ या ना? काफी समानता है अमीर और गरीबों में, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन जिस देश में पशु पक्षी भी प्रेम करते भगवान से, उस देश के मानवों का ज्यादा दायित्व बनता है। अगर मानव जीवन मिल गया तो अपने जीवन में सिर्फ भगवान को पाना ऐसा लक्ष्य बना लेना चाहिए। धर्म की रक्षा करनी है ये लक्ष्य बना लेना चाहिए, गौ की रक्षा करनी है लक्ष्य बना लेना चाहिए, संतों की सेवा करनी है ये भाव मन में पैदा कर लेना चाहिए। पक्षी सुख पूरी कथा सुन गए। अब माँ की आंख खुली, पार्वती माँ बोली बाबा कौन सी कथा सुना रहे हो? कथा हो गई। बोले कथा तो हो गई, तूने नहीं सुनी तो ये कथा कौन सुन रहा था? तो बाबा ने देखा वो सुख कथा सुन रहा है, कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा था, इसलिए सुख रो रहा है, आंखों से आंसू झरझर झरझर आंसू बह रहा है। आहा क्या बात!
यही तो प्यार है मेरे प्यारे, ये स्नेह भगवान के चरणों में प्यार है। सच्चा भक्त कौन है भगवान का जानते हो? जब भगवान की करुणा की कथा हो तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और जब भगवान के यहाँ उत्सव होते जैसे नंद महोत्सव, रुक्मणी विवाह, 56 भोग, तो वो बिना नाचे नहीं रहते। जैसे आप अपने छोरा के ब्याह में नाचते हो, अपनी छोरी के विवाह में नाचते हो, अपने बेटे के होने के उस उत्सव में नाचते हो, है ना, रिश्तेदारों के यहाँ नाचते हो। तो ये क्या है? बोले तेरी खुशी सो मेरी खुशी, मैं भी नाचूंगा। तो एक हाड़ मास के पुतले की खुशी, जिसका पता नहीं आज जन्म हुआ है तो कितने दिन रहेगा, मालूम है कुछ? बोले कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मेरे कन्हैया, उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते, फिर भी हम लोग उत्सव मनाते। बोले कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी किस लिए मनाते हैं? क्योंकि उनके जन्मोत्सव मनाने से हमारे को आनंद आता है। स्वर्ग से ज्यादा अच्छी है ये पृथ्वी। क्यों? स्वर्ग में भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है, न यज्ञ मखा, न यज्ञ मिलता है, न कथा मिलती है, न उत्सव होता है वहां भगवान का कोई। और यहां पर यज्ञ भी है, कथा भी है, भगवान के उत्सव भी है, और झूम झूम के हम लोग भगवान के उसमें नाचते भी है। वैष्णव ये नहीं कहते हमें स्वर्ग में भेज दो, वैष्णव कहते हैं हमें तो ऐसी जगह भेज दो जहां तेरी कथा सुन सके। और सबसे परम भक्त वैष्णव हनुमान जी महाराज, राम जी को भी कह दिया आप जाओ। काहे? बोले हम यहां रह के आपकी कथा सुनेंगे। आपको क्या लगता है हनुमान जी यहां नहीं है? जहां भी भगवान की कथा होती है ना, हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। उनका प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, क्या काम है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनने के लिए वो लालायित रहते, हमेशा हमेशा लालायित रहते, वो रसिया। तो जो वैष्णव होते हैं वो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी परम वैष्णव है, कथा सुनी, रो रहे थे। और जब रो रहे थे, बाबा कहने लगे पार्वती देखो तो सही कितना प्रेमी भक्त है जो पूरी कथा सुन गया, लेकिन इसने चोरी से कथा सुनी है, मैं इसको मारूंगा। और मारने के लिए दौड़ पड़े बाबा, त्रिशूल लेके। सुख आगे आगे आत्म रूप से दौड़े और बाबा पीछे पीछे। बोले तूने कथा सुनी है, मैं तुझे मार दूंगा। बाबा क्यों मारना चाहते? क्योंकि बाबा को पता नहीं कि प्रभु का भेजा हुआ है अभी। और बाबा इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि हर कोई पापी व्यक्ति तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। कहीं ऐसा ना हो ये पक्षी धराधाम पे पृथ्वी को पहुंचा दे। ये धराधाम पे भगवानी कथा को पहुंचा देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हर कोई सुनने का अधिकारी नहीं है। अगर धराधाम पे ये कथा पहुंच गई तो पापी से पापी भी तर जाएगा। अरे हम सबको सुखदेव जी महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी कृपा से कितना भी बड़ा पापी हो आज वो भी भागवत सुनने का अधिकारी बन गया है, कथा पंडाल में बैठ जाता है और 7 दिन में अपना बेड़ा पार कर लेता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी झट जाके व्यास जी की पत्नी के गर्भ स्थान में पहुंच गए मुख्य द्वारा, और वहां पे 12 साल बैठे रहे। कितने? जोर से बोलो। 12 साल बैठे रहे। बाबा कह रहे जब तुम बाहर आओगे महाराज तब मार के जाएंगे हम तुमको। और सुखदेव जी कह रहे जब तक आप बाहर बैठे रहोगे हम बाहर आएंगे ही नहीं। अरे विधि का विधान है 9 महीने में तो तुम्हें आना पड़ेगा। बोले विधान विधान, अब हम सब प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों के आगे सारे मान सम्मान सब जो है मर्यादाएं सब फीकी पड़ जाती हैं। तो 12 साल में जन्म लिया। और वो कब? जब बाबा भोलेनाथ नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। प्रणाम करके वेद व्यास जी महाराज ने स्तुति की, महाराज जाओ आपके चक्कर में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है। 9 महीने गर्भ धारण करे तो प्रसव की कितनी कष्ट वेदना होती है, माँ को कोई पूछे। और आपके चक्कर में मेरी पत्नी 12 साल से और ये बाहर नहीं आ रहे, आप जाओ यहाँ से।
बाबा आशीर्वाद देकर गए भोलेनाथ कि तुम्हारा ये जो पुत्र है बड़ा यशस्वी होगा, बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा त्यागी होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। और इतना कहकर भोलेनाथ चले गए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से। सुखदेव जी महाराज का 12 बरस के बाद जन्म हुआ, लेकिन ध्यान से सुने, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं।